फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो आज बच्चे बोले मम्मी कुछ अलग सा बना के खिलाओ, यानी कुछ अच्छा बनाओ। तो ये आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और 1 बड़ी कटोरी खट्टा दही लिया है। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, इससे बेसन भी हमारा अच्छे से फिट जाएगा और दही भी हमारा बढ़िया सा फिट के तैयार हो जाए। और दही को मैंने बढ़िया सा फेंट के तैयार कर लिया है। तो इतने अच्छे से फेंट लेंगे कि बेसन और दही को बिल्कुल फुट के नहीं रहना है। तो ये स्टेप हमें कम से कम 1 मिनट तक करना है। इससे दही और बेसन बढ़िया सा फिट के तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जो डोंगा मैंने जो लिया है उसको पूरा भर देंगे, क्योंकि हमें ये कढ़ी के लिए पूरा पानी बना के यानी कि बैटर बना के तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, इस डोंगे को मैंने पानी से भर दिया है और बेसन और दही को अब आपस में मिक्स कर देंगे। तो ये मेरा जो घोल है दही का और बेसन का बन के तैयार हो चुका है। तो इस घोल को मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। अब इसको एक साइड रख देंगे, जिससे बेसन में जो भी फुटको होंगी वो भी आराम से चली जाएंगी। अब फिर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और आज मैं पकौड़ों वाली कढ़ी बना रही हूँ, यानी कि पकौड़ी की जो बहुत बढ़िया लगती है। 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1/4 चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, धनिया डाल देंगे 1/4 चम्मच और हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पकौड़ी वाला बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी हमें बिल्कुल गुठलियाँ और लम्स को नहीं रखना है। तो इसको भी कम से कम फेंटने का जो काम है कम से कम 1-1.5 मिनट तक हमें करना है, क्योंकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बिल्कुल हल्की और फूली फूली तभी रहेंगी जब हम बेसन को बढ़िया सा फेंट के तैयार कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हम हाथों से भी करेंगे, जिससे जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छे से फिट के तैयार हो जाए। पकौड़ों वाली जब हम कढ़ी बनाते हैं तो ये एक मेन पॉइंट है कि हमें बेसन को फेंटना बहुत बढ़िया सा है। अब मैं अपनी उंगलियों को मैंने यूज़ किया है, तो इसको भी मैंने कम से कम 1-1.5 मिनट तक लगातार इसकी फिटाई की थी। तो इससे जो बेसन है एक तो ये हल्का हो गया है और बढ़िया सा बेसन जो है मेरा फिट के तैयार हो चुका है। तो अच्छा बेसन हमारा फिट के तैयार हो गया है। इसको आप एक पानी में अपने बेसन को जब डालेंगे थोड़े से, तो जो बेसन है वो हमारा उतरा जाएगा। तो परफेक्ट तरीके से ये हमारे पकौड़े का बैटर बनके तैयार हो गया है। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल लगा दिया है। तो मैंने एक पकौड़ी को तोड़ के देखा था, अब मैंने एक बैच की पकौड़ियों को तोड़ दिया है। तो छोटे छोटे हम पकौड़े तोड़ते जाएंगे और 2 बैचेस पे मैंने अपने पकौड़ों को बना के तैयार किए हैं। तो इसी तरीके से हम उलट पुलट करके बढ़िया से अपने बेसन के पकौड़ों को बना के तैयार कर लेंगे। तो भाई किस किस को ये पकौड़ों वाली कढ़ी पसंद है बेसन की, जो बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है। जब भी लगता है कि हमारी कोई एक अच्छी सी इंडियन थाली हो तो कढ़ी चावल की याद आ जाती है, क्योंकि कढ़ी चावल मुझे लगता है हर शादी हर फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शन में कढ़ी चावल बहुत बढ़िया ऑप्शन होते हैं। और मुझे लगता है इंडिया में कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ऑयल को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इसमें मैंने 1 प्याज डाल दी है, सूखी मिर्च डाल दी है। अब इसको बढ़िया सा चटकने देंगे, प्याज को थोड़ा सा कलर आने देंगे। तो भाई, और हम लोगों की फेवरेट भी बहुत होती है, जिसमें पकौड़े वाली कढ़ी ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है। तो इसी तरीके से मैंने अपने प्याज को और सूखी मिर्च को डाल दिया है। अब बढ़िया सा इनको चटकने देंगे। अब इसमें राई, जीरा, धनिया, ये तीनों भी हम डाल देंगे। तो ये तीनों मैंने एक साथ ले लिए थे, इसको भी मैंने डाल दिया। 1/4 चम्मच राई, जीरा, धनिया इनको डाल देंगे। अब इसको बढ़िया सा चटकने देंगे। तो जैसे ही हमारा तड़का हो रहा है उधर मैंने हल्दी और मिर्च के घोल को बना के रख दिया है। अब इसमें हींग डाल दिए, हींग डालना बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये मैंने 1 चम्मच हल्दी, आधे चम्मच मिर्च, आधे चम्मच धनिया, इसका घोल बना के डाल दिया है। अब इस मसाले को बढ़िया सा भून के हम तैयार करेंगे। तो इस मसाले को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट में परफेक्ट ये मसाला हमारा भून के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने एक कटोरी में जिसमें मसाला बनाया था थोड़ा पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। तो बेसन जो मसाला है वो भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने जो बेसन का और दही का जो घोल बना के रखा है उसको डालते जाएंगे और कंटिन्यू चलाते जाएंगे। तो जब भी हम कढ़ी बनाते हैं घोल डालते समय हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है। ये हमारा मेन पॉइंट है, क्योंकि इससे कढ़ी फटने का डर रहता है। तो इसी तरीके से देखिए मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी। तो आज जो मैं कढ़ी बना रही हूँ वो 4-5 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो अब इसको चलाना है जब तक हमारा कढ़ी में बहुत बढ़िया सा उबाल ना आ जाए। तो थोड़ा पानी हम इसमें और लगा देंगे। तो कंटिन्यू उसको चलाते जाना है और कढ़ी को पकने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि आज जो कढ़ी की मात्रा है मैं थोड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा कढ़ी नहीं बना रही हूँ। तो 40 मिनट में ये परफेक्ट हमारी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। और कढ़ी में जैसे ही बढ़िया सा उबाल ले लेते हैं तो कढ़ी अपने आप एक
खुशबू छोड़ देती है, तो बहुत बढ़िया कढ़ी लगती है। इस तरीके की कढ़ी आप कभी भी बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइए, आपकी कढ़ी बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी। जैसे ही इसमें उबाल आना हल्का हल्का शुरू हो गया है तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक भी मैं जब उबाल आता है तभी डालती हूँ। अब इस कढ़ी को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और कम से कम इसको 30-40 मिनट तक आराम से इसको कुक करना है, तो ये कढ़ी बनेगी, बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसको ऐसे ही बीच बीच में चेक करते जाना है और इसको चलाते जाना है। तो भाई अब जब हमारी कढ़ी बन रही है तो एक साइड हम चावल और रोटी बना के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ी चावल का जो कॉम्बो है वो बहुत बढ़िया है। यकीन मानिए, आप बिल्कुल भी होटल जाना नहीं भूलेंगे जब आपको लंच की थाली में कढ़ी चावल मिल जाएंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है। तो आज आपके बच्चों की फरमाइश पे मैं ये कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी कभी कभी कढ़ी बहुत पसंद है। मेरी यहाँ पूरी फैमिली में सबको सबसे ज़्यादा ये कढ़ी पसंद है, पकौड़े वाली। तो इसी तरीके से देखिए कढ़ी में बिल्कुल गाढ़ापन आ गया है, उबाल भी आ गया है और पकते हुए कम से कम 25 मिनट का समय हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं बीच बीच में चलाती जा रही थी और इसमें बहुत अच्छा उबाल आना शुरू हो रहा है। और कढ़ी जो कढ़ी है हमारी वो हल्की हल्की खुशबू देना छोड़ देगी, यानी कि खुशबू आने लगेगी कढ़ी से। तो इसी तरीके से हमारी जो कढ़ी है वो परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो आप खुद देख सकते हैं कलर, टेक्सचर और कितनी बढ़िया मेरी कढ़ी में बन के तैयार हो चुकी है। तो कम से कम इस कढ़ी को बनाते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने पकौड़े डाल देंगे, क्योंकि पकौड़े के बाद भी हमें अपनी कढ़ी को 8-10 मिनट तक पकाना होता है। तो अब पकौड़े डाल दिए हैं, अब इसको बढ़िया सा बना के हम तैयार कर लेंगे। तो पकौड़े डालने के बाद हम इसमें एक जोरदार तड़का देंगे। तो आज की जो पकौड़ों वाली कढ़ी है, यकीन मानिए जब भी आपको लगे कि आपको अपने मेहमानों को कुछ अच्छा खिलाना है या आपको कुछ लंच में अच्छा खाना है, तो ये पकौड़े वाली कढ़ी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और पकौड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम है और कढ़ी भी बिल्कुल जायकेदार है। यकीन मानिए बहुत बढ़िया कढ़ी लगती है। तो छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करेंगे, आपकी भी कढ़ी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए अब कढ़ी में बिल्कुल अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैंने ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो कढ़ी कितनी यम्मी लग रही थी, अभी से ही देखने से यकीन मानिए गरम गरम कढ़ी चावल खा के बिल्कुल आनंद आ गया। तो इसी तरीके से मैंने कढ़ी बना के तैयार कर ली है। अब इसको पकते हुए 5-6 मिनट का हो गया है समय पकौड़े डालने के बाद। इसको अभी 3-4 मिनट हम इसको और कुक करेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया पकौड़े मेरे कढ़ी में फूल के तैयार हो चुके हैं। तो कढ़ी खुद ही इतनी बढ़िया लग रही थी, इतनी बढ़िया खुशबू दे रही थी, बिल्कुल कढ़ी को खा के आनंद आ गया आज। तो भाई कढ़ी चावल किस किस के फेवरेट हैं, एक बार कमेंट्स करना तो बनता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जो कढ़ी चावल के लवर हैं वो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें कि आज की कढ़ी आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो को फुल वॉच करके आप भी बना के खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इसमें हम जोरदार तड़का दे देंगे। तो इसमें मैंने राई, जीरा, हींग और मिर्च का एक तड़का दे दिया है। तो अब मेरी ज़बरदस्त सी कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए गरम गरम कढ़ी और चावल खाने का जो आनंद है वो कोई और खाने में नहीं है। तो कितनी गाढ़ी बनी है और पकौड़े भी बिल्कुल लटपटे हैं। तो इस तरीके की कढ़ी मिल जाए तो आपको भी जो बाहर जाने का क्रेज भी कम हो जाएगा और घर के ही एक थाली का आनंद आ जाएगा। तो मैं आपको एक बाउल में करके दिखा देती हूँ पास से कि कढ़ी कितनी बढ़िया बनी थी। तो इसी तरीके से कढ़ी आप भी आसान तरीके से घर पे बनाइए, खाइए, इसको एंजॉय कीजिए। इतने सिंपल तरीके से मैंने आज आपको पकौड़े वाली कढ़ी बनाना बताई है, जो आप इजी तरीके से बहुत कम समय में बना सकते हैं और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो भाई मैं जाती हूँ खाने के लिए, आप दौड़ जाइए किचन में बनाने के लिए। अब जो ये पकौड़े वाली कढ़ी जब खा ले, बना ले, तो एक कमेंट्स करना ज़रूर बनता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल देखने में भी अच्छी, खाने में भी अच्छी, बिल्कुल कढ़ी चावल खा के बिल्कुल आनंद आ गया। पकौड़े भी बहुत बढ़िया से फूल गए थे, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई थी। अब हम अपनी कढ़ी चावल की थाली लगा लेते हैं। तो इधर मेरी थाली भी लग चुकी है। तो अब मैं जाती हूँ खाने के लिए, आप दौड़ जाइए बनाने के लिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।